स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम आलोक धनवा की रचना पतंग के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? इसके विकल्प है दुनिया रोज बनती है, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दुनिया रोज बनती है। अगला प्रश्न है, आलोक धनवा को किस कविता से प्रसिद्धि मिली? इसके विकल्प हैं बच्चों, भागी हुई लड़कियां, दुनिया रोज बनती है, ब्रूनो की बेटियां और पतंग। इसका सही विकल्प है ब्रूनो की बेटियां। अगला प्रश्न है, दुनिया रोज बनती है जो कि उनका एकमात्र काव्य संग्रह है, कब प्रकाशित हुआ? इसके विकल्प हैं 1998, 1999, 1997 या 1918। इसका उत्तर है 1998, अर्थात दुनिया रोज बनती है जो कि उनका एकमात्र काव्य संग्रह है बच्चों, यह 1998 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 1, सबसे तेज बौछार गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अथवा सबसे तेज बौछारों के साथ भादों के बीत जाने के बाद प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, मौसम खुल जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। वातावरण साफ और धुला सा प्रतीत होता है। धूप चमकीली होती है। फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की, रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषताओं तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पना रंगीन होती है, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी और हल्की होती हैं। वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, बिंब स्पष्ट कीजिए। सबसे तेज बौछार गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस अंश में कवि ने स्थिर और गतिशील आदि दृश्य बिंबों को उकेरा है। इन्हें हम इस तरह बता सकते हैं, तेज बौछारें गतिशील दृश्य बिंब है, सवेरा स्थिर दृश्य बिंब है, अर्थात जो चीज स्थिर है उसको हम स्थिर दृश्य बिंब में रखेंगे और जो चीज गतिशील है उसको हम गतिशील दृश्य बिंब में रखेंगे। जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सवेरा स्थिर है तो ये स्थिर दृश्य बिंब है। पुलों को पार करता हुआ यह गतिशील दृश्य बिंब होगा बच्चों। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, साइकिल भी गतिविधि का आधार है तो ये भी गतिशील दृश्य बिंब हुआ। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये श्रव्य बिंब हुआ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब हुआ। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए बच्चों ये स्पर्श दृश्य बिंब है। पतंग ऊपर उड़ सके, पतंग आकाश में उड़ती है इसलिए ये गतिशील दृश्य बिंब है। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कपास और बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार, चोट सहने में सक्षम होती है।
कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उसमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं, उसकी मासूमियत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरे लेता है। वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कहीं गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? इसका पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसका तात्पर्य है कि बच्चे पतंग उड़ाते समय ऊंची ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं। उनके पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, जब पतंग सामने होती है तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही होता है। हमें कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं होता। हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए भी महसूस करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। हम में साहस, निडरता का भाव आ जाता है, तो हम भय को भी दूर छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होने चाहिए, ताकि मैं भरपूर जीवन जी सकूं। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 2, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में एक अद्भुत रोमांच और संगीत पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में मौसम साफ हो जाता है। चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है। वे इस अच्छे मौसम में पतंग उड़ाते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को उनका बाल मन छूना चाहता है। वे भय पर विजय पाकर गिर कर भी संभलते रहते हैं। उनकी कल्पनाएं पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती हैं। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। तितलियां उनके सपनों की रंगीनी को बढ़ाती हैं। बच्चों, ये थे आपके पतंग कविता के प्रश्नोत्तर। शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।